करन्ति भावेन अमला असंकिलिठा ते हन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों में संवर तत्व का वर्णन है। 5 चारित्र। किसी को कहा जाए ना धर्म करो, ये तो फिर भी सुन लेंगे। देखेंगे तू साधु बन जा, फिर क्या प्रतिक्रिया होगी कि हमारे मैं ही रह गया हूं। इतने लोग हैं, किसी को बना लो भाई। जो तेरा उत्तर है वही सबका उत्तर है। कोई है तैयार? प्रश्न है क्यों बनूं? धर्म करूं तो क्यों करूं? तपस्या करूं तो क्यों करूं? क्या आवश्यकता है? सब कुछ तो है। जब कोई शास्त्रों में वर्णन आता है ना, कोई राजकुमार, कोई सेठ सेठानी, महारानी दीक्षा के लिए तैयार होते हैं तो परिवार वाले रोकते हैं। कहते हैं आपके पास क्या नहीं, इतनी संपत्ति है, 7वीं पीढ़ी तक भी खुले हृदय से खाओ पियो बांटो तो भी खत्म होने वाली नहीं है। फिर धर्म करने की क्या जरूरत है? पहली बात। दूसरी बात, अच्छा कर लेना क्या जल्दी है? जब हम मर जाएंगे ना, फिर जो मर्जी करना। ये अपना स्वार्थ है। कहते जीते जी दीक्षा दिलाएंगे तो आपको दीक्षा दिलाने का गौरव मिलेगा, मरने के बाद भी मिलेगा। मरने के बाद तो नहीं मिलेगा। हाँ, अंतराय जरूर डाला। तो धर्म करो क्यों? इन सब का उत्तर 12 भावनाओं के अंदर आ जाता है। पहली भावना अनित्य। जे सर सवज बाग सदा रहने वाले नहीं है, जे बहारें सदा रहने वाली नहीं है। जब बरसात पड़ रही थी ना तो बड़ी ठंड लग रही थी, और जिस समय सूरज चमकने लग पड़ा, हवा रुक गई, फिर उसके बाद क्या हो गया? एकदम
पसीने वाली दशा। कौन कब चला जाएगा कुछ कहा जा सकता है? किस समय किसका समय पूर्ण हो जाए कुछ कहा जा सकता है? भगवान कहते हैं जरा जावने पीड़े वाही जावने बढ़ाई जा विंदिया ने हायंती ताव धम्मं समाये। अरे दुनिया के लोगों, किसकी इंतजार कर रहे हो? धर्म करने के लिए बुढ़ापा आएगा, तुम्हारी स्वाधीनता खत्म हो जाएगी। और तो क्या, खाना पीना भी आपके हाथ में। क्यों हमारे खाना पीना भी नहीं मिलेगा? क्योंकि बीमारियां पैदा हो जाएंगी ना, अपने मन से खा भी नहीं सकोगे। जो बच्चे देंगे वो ही खाना पड़ेगा, और मन करता है वो खा लूं तो बच्चे कहेंगे डॉक्टर ने क्या की हुई है। एक भाई ने सुनाया, माँ को तकलीफ हो गई। उस तकलीफ खाने से, रोटी से बढ़ती थी। उसका खाना, उसकी रोटी बंद कर दी। कितने दिन हो गए रोटी नहीं खाई, केवल फ्रूट, सब्जियां, जूस, सूप जे। अब उसका मन कर रहा मैं रोटी खाऊं। बड़ा मन, पास में बेटा था, कहते बेटा रोटी ला दे। बड़ा मन कर रहा है। कहते माँ खाई तो बीमारी फिर बढ़ जाएगी। अब बेटा इसलिए नहीं दे रहा बीमारी ना बढ़ जाए, और माँ का मन कहते रोटी खाने से भी गई। माँ रोने लग पड़ी, और उधर से बेटा भी रोने लग पड़ा। कहते क्या स्थिति आ गई है कि मैं माँ को रोटी भी नहीं दे रहा। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जब तक बुढ़ापा नहीं आता, जब तक शरीर में व्याधि पैदा नहीं होती, जब तक आपकी इंद्रियां काम करना बंद नहीं करती, ताव धम्मं समाये, तब तक धर्म की आराधना कर लो। लेकिन दुनिया के लोग कहते हैं ऐसे थोड़ा है, ऐसे होना चाहिए। जब तक बुढ़ापा नहीं आता, जब तक बीमारी नहीं आती, जब तक इंद्रियां क्षीण नहीं होती, तब तक जो कुछ खाना है खा लो, जो कुछ पीना है पी लो, जो कुछ देखना है देख लो, जहाँ कहीं जाना है वहाँ पर जा लो। जब बुढ़ापा आ जाएगा, बीमारी आ जाएगी, इंद्रियां काम करना बंद कर देंगी, फिर नहीं खाना मिलेगा, पीना नहीं मिलेगा, फिर सैर सपाटा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए पहले पहले ही कर लो। जैसे राजा श्रेणिक ने कहा था ना, मानुषं कुसु दुर्लभं। वो अनाथी मुनि को कह रहे हैं तुम इस जवानी में साधु बन गए हो, ये तो भोग भोगने का काल है, बड़ी मुश्किल से जो मनुष्य जन्म मिला है। तुम अनाथ थे, मैं आपका नाथ बनता हूँ, चलो मेरे साथ। यह मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। वो मुनि भी कह रहे हैं मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, लेकिन राजन तुम मेरे नाथ कैसे बनोगे? तुम तो क्या हो, स्वयं अनाथ हो। क्यों अनाथ हो? क्योंकि उसके जीवन में धर्म नहीं था। धर्म का मतलब उसके जीवन में संयम नहीं था। उसके सारे आश्रव द्वार खुले थे। उसके जीवन में इच्छाओं का निरोध नहीं था। संसार की इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। कहते आप तो स्वयं अनाथ हैं, लेकिन पहले मैं अनाथ था, अब अनाथ
नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे धर्म का शरणा मिल गया है। जिसके बच्चे पर माँ बाप का छत्र छाया होती है वो बच्चा अनाथ नहीं होता। जिस बच्चे पर माँ बाप की छत्र छाया होती है वो बच्चा अनाथ नहीं होता। अनाथ कौन होता है? जिसके ऊपर माँ बाप की छाया, बड़े की छाया नहीं है, वो अनाथ है। ऐसे लोगों को अनाथालय में भेज देते। लेकिन जब मैंने धर्म का शरणा नहीं लिया था तब तक मैं अनाथ था। लेकिन जब मैंने धर्म का शरणा ले लिया, अब मेरे ऊपर छत्र छाया किनकी है? अरिहंत परमात्मा की है, सिद्ध भगवंतों की है। मेरे गुरुजन, आचार्य, उपाध्याय, साधु साध्वियाँ, तीसरा शरणा है, वो मेरा शरणा है। और चौथा शरणा केवली प्ररूपी धर्म का है। जे मेरे पास शरण है, अब मेरे को दुनिया के शरणों की जरूरत नहीं है। आप विचारो कौन नाथ है, कौन अनाथ है? जब अनाथी मुनि जी ने बड़े विस्तार के साथ समझाया तो उसके बाद राजा ने कहा, सच में आपने अनाथ का स्वरूप मेरे को समझाया। आप नाथों के नाथ हैं और मैं क्या हूँ? मैं अनाथ हूँ। मतलब धर्म का शरणा सबसे बड़ा शरणा है। तो बताया जब तक बुढ़ापा नहीं आता, बीमारी नहीं आती, इंद्रियां काम करना बंद नहीं करती, तब तक धर्म आराधना आप अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। जब ये आ जाएंगे, पराधीन हो जाएंगे, संथारा होगा नहीं। क्योंकि संथारा करना कोई आसान थोड़ा है। जब मर रहे हो ना तो उस समय कहते संथारा करा दो, लेकिन होशो हो आस में कहना तो संथारा कर ले, तो कहने वाले कि आप कर लो। हमारे उत्तर भारत में प्रसिद्ध है ना संथारे के लिए कौन बना? तरमुनि जी। हमने पूछा हमारे क्या होता है? कहते पता नहीं कौन सी पूतनी मेरे अंदर चली जाती है और कहते इसको कह संथारा कर, और मैं कह देता हूं। तो ऐसे किसी को कहा, चंगी वाली बैठी थी रसोई में, कहते तो संथारा कर ले। कहते मैं तो चंगी वाली हूं, आप कर लो। कहते मेरा टाइम नहीं आया, जब मेरा टाइम आएगा तब मैं करूंगा, लेकिन तेरा टाइम आ रहा है। कहते मैं चंगी वाली हूं। नहीं माननी वो। शाम को ब्रेन हेमरेज हो गया और अगले दिन चली गई। अब सोचते हैं जो संथारा करा देते तो अच्छा था, लेकिन हमने माना नहीं। ऐसे वचन भी क्या लगते हैं? अटपटे लगते हैं। कहने का मतलब भगवान क्या कह रहे हैं? यदि आपने धर्म संपदा समय रहते आपने इकट्ठी की है, मानो अंतिम समय आपके होशोहवास नहीं भी रहते, वृद्धावस्था में आपसे धर्म आराधना नहीं भी होती, कम से कम धर्म की पूंजी इकट्ठी तो की है। अगला जन्म मनुष्य को तो मिल जाएगा, और धर्म के संस्कार इकट्ठे किए हैं तो धर्म का जीवन भी आत्मा को मिल जाएगा। जिस आत्मा ने धर्म के संस्कारों को इकट्ठा नहीं किया, उनका उपार्जन धर्म के संस्कार नहीं बनाए, अगला जन्म मनुष्य मिल भी गया, मनुष्य जन्म, धर्म मिलेगा इसमें क्या गारंटी? क्योंकि धर्म की भूमिका तो बनाई नहीं। संसार की चीजें पुण्य के बल से मिल जाती हैं, लेकिन धर्म आराधना बिना धर्म के संस्कारों भावनाओं के बिना जो आत्मा को मिलता
नहीं है। अच्छी अच्छी आत्माओं का संयोग, लेकिन अपने भाग अच्छे नहीं, अपना क्षोभशम अच्छा नहीं। तरने वाला तर जाता है, लेकिन उसका संग पाकर वो भी क्या हो जाता है, दूसरा डूब जाता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वह भूमिका तैयार नहीं थी, आधारशिला तैयार नहीं थी। जो सत्संग सारा देखा जाए तो जो उसी भूमिका को तैयार करने के लिए हम सत्संग धर्म कथा सुन करके हमारे मन में कम से कम इतनी नियम पचखान जब आएंगे तब आएंगे, कम से कम इतनी भावना तो आ जाए, जो धर्म कर रहे हैं वो धन्य है, जो धर्म कर रहे हैं वो धन्य है। मैं भी धर्म करूं, मेरे अंदर भी ऐसा उत्साह पैदा हो, जैसे जो नियम पचखान कर रहे हैं ऐसे मैं भी क्या करूं। धन्य है वो आत्माएं जो धर्म करते हैं, जिनके जीवन में संयम आता है, जिनके जीवन में तपस्या आती है, जिनके दिल दिमाग में पंच परमेष्ठी भगवान बैठे हैं, वो आत्माएं धन्य है। मेरे दिल दिमाग में भी, मेरी आत्मा में भी किसका वास हो भला? जे चार शरणों का वास मेरी आत्मा के अंदर हो, मेरा जीवन भी क्या हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। जे क्या है, जे भावना, जे संस्कार आज बीज रूप में आया है, डाला है सत्संग में आ करके, तो कभी समय आएगा, अब ऐसे हर रोज करोगे, जब जब साधु साध्वियाँ आते हैं तब आओगे, ऐसे भावना भाओगे, जब खाली क्षणों में बैठे हैं ऐसा चिंतन करोगे, तो ये धर्म के संस्कार आपके मजबूत होते जाएंगे, आपका बल पराक्रम प्रकट होगा, धर्म की भावनाएं जागेंगी, और उस समय नियम व्रत आदि जो है, जो संबर निर्जरा के कारण है, वह आपके जीवन में आ जाएंगे। यदि ये आधारशिला ना हुई तो फिर कैसे आएंगे? इनको लाने के लिए सत्संग, स्वाध्याय, इनकी चर्चा होती है। स्वाध्याय करो। किसका स्वाध्याय? भगवान की वाणी का, निर्ग्रंथ प्रवचन का, थोकड़ों का नीरस है, सूखा है, लेकिन उसका परिणाम बड़ा मधुर है। अर्थ के साथ हम समझे, जिसके कारण से संसार के स्वभाव का पता चलता है, अपने स्वरूप का एहसास होता है, धर्म का क्या महत्व है, जे असंयम, जे संसार, इसका परिणाम आखिर कैसा है। आखिर में व्यक्ति सोचता है तो खा गया। क्या हो गया? इतना कुछ किया, लेकिन मेरे साथ क्या हो गया? धोखा खा गया। कैसे धोखा खा गया? जिस समय चलते हैं ना जहाँ से, दुनिया से, कौन सा जाता है, कहते हैं जे मेरा, जे मेरा, जे मेरा। घर वालों ने भी कहा था, जे हमारे बाबूजी हैं, जे हमारी बाई जी हैं, जे हमारा है, जे हमारा है, कहते हैं हमारा है। और जब चलने का समय आया तो ये सपने में भी आ जाए ना। मैं कई बार कहता हूँ, रात को 12 बजे आप जब बेल बाहर लगाइए ना, कोई खटखटा दे, तो पहले तो ये सोचेंगे कोई श्रद्धांजलि देने आया है, कोई अफसोस प्रकट करने आया है। जब 2-3 बार बेल खटकी ना, तो अंदर से आवाज आई, कौन? कहते इतनी जल्दी भूल गए, इतनी जल्दी भूल गए। जिसको आप शमशान भूमि में छोड़ के आए ना, मेरा वहाँ मन नहीं लगा, वहाँ पर भूतों के अंदर, प्रेतों के अंदर मेरा मन नहीं लगा, इसलिए मैं अपने घर आ गया हूँ। दरवाजा खोल दोगे भला? वही सांस अटक जाएंगे, अरे मुर्दा आ गया, अब पता नहीं क्या होगा। सबके सांस ऊपर के ऊपर, नीचे के नीचे, क्या दशा होगी। एक ही दिन में ऐसा फर्क आ गया। फिर बोलो साथ कौन जाएगा? कोई है तैयार? सुनाया था ना, कहते हम नहीं इसकी जगह मरेंगे, जो मरता मरे ही। मतलब जिसको हमने समझा जे मेरा, आखिर कौन? यदि धर्म किया होगा तो आत्मा भटकेगी नहीं। यदि धर्म नहीं किया है, संयम तप का अभ्यास नहीं किया है, पुण्य नहीं कमाया है,
संयम तप के द्वारा आत्मा को निर्मल नहीं बनाया है, उसको कोई शरण देने वाला नहीं है। जिसने धर्म आराधना की है उसको चारों ओर हाथ फैला करके क्या है उसके लिए खड़े हैं, हमारे आओ हमारे आओ हमारे आओ। कहते व्यक्ति की पूजा नहीं है, किसकी पूजा है भला? किसकी पूजा है भला? माया की। एक संसार की माया है, एक पुण्य की माया है, एक धर्म की माया। संसार की माया नश्वर है, पुण्य भी आखिर नश्वर है, लेकिन सच में जो धर्म का बल है वो आत्मा का सच्चा साथी है। कहते सुख में तो सारे रहना जानते हैं, लेकिन धर्म दुख में रहना सिखाता है। कैसे रहना, दुख में कैसे रहना है वो धर्म सिखाता है। खा पी के तो रहना सारे जानते, लेकिन भूखे पेट कैसे रहना भला? भूखे कैसे रहना? जो गुरु सिखाते हैं, स्वयं भी भूखे रहते हैं और दूसरों को भी कहते तुम क्यों खा रहे, तुम भी तो भूखे बैठो भला। कहते भूखे रहने का क्या फायदा है? कहते रहेगा तो पता चलेगा ना, भूखा रहेगा। कहते भूखा रहने का अभ्यास करेगा, कितनी तेरी बीमारियां शांत हो जाएगी। बीमारियां शरीर के अंदर भूखे रहने से पैदा नहीं हुई, किसके कारण से है? और केवल खाने से नहीं, ओवरलोड खाने से, क्योंकि ओवरलोड ही होता है ना। क्योंकि शुगर क्यों बढ़ी, बीपी हाई हो क्यों होने लगा, कोलेस्ट्रॉल को क्यों बढ़ने लगा? इसका कारण जितनी जरूरत थी वो तो खप जाता है, जब जरूरत से ज़्यादा लिया होता है और वो क्या होता है, वही बोझ बन जाता है। समय आने पर ना संभले तो बीमारी का कारण, असमाधि का कारण बन जाता है। तो बताया जा रहा है धर्म क्यों करें, किसके वास्ते करें? अपने वास्ते करना है। क्यों करें? संसार कितना अच्छा लगता है। कहते हैं जो अच्छापन है ना ये सदा नहीं रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक आपका पुण्य है। पहली भावना अनित्य क्या कहती है? कहते चक्रवर्तियों के राज सदा नहीं रहे, वासुदेवों के राज सदा नहीं रहे, पृथ्वी वासुदेवों के, बलदेवों के, बड़े बड़े राजे महाराजों के राज नहीं रहे, इंद्रों का इंद्रपना सदा नहीं रहा, तो तुम्हारी तुच्छ सी रिद्धि कहाँ सदा रहेगी? जुगलियों की रिद्धि सदा नहीं रहती, तुम्हारा कहाँ से रहेगा? कैसे जीते जी ऐसा काम कर जाओ कि बाद में आपको पश्चाताप ना करना पड़े। वो काम कौन सा है? वो संयम का है, आत्म नियंत्रण का है, मन और इंद्रियों के संयम का है, भगवान की शिक्षाओं के अभ्यास का है। जितना करोगे उतना क्या होगा? लाभ में रहोगे। इस संयम तप के बदले संसार की रिद्धि की मांग नहीं करनी, उसकी कामना नहीं करनी। मेरे कर्मों की निर्जरा हो, मेरी आत्मा निर्मल हो, मेरे अशुभ संस्कार नष्ट हो जाएं। जिनके बल से आत्मा पाप की ओर बढ़ता है वो अशुभ संस्कार नष्ट हो जाए, और जिन संस्कारों के बल से दलदल में भी रह करके अपने आप को बचाता है वो शुद्ध संस्कार मेरे अंदर आए। लोहा कीचड़ में घेर दो, एक दिन वो लोहा कीचड़ बन जाएगा, लेकिन सोना कीचड़ में घेर दो, 1000 साल भी रहेगा तो सोने में कोई आंच नहीं आएगी। ऐसे शुद्ध संस्कारों का जे प्रभाव है, दुनिया के गंदे से गंदे लोगों के अंदर भी रहो फिर भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यदि जो अच्छे संस्कार नहीं है तो अच्छों के अंदर रहा, अच्छा बना रहा, लेकिन एक दिन बुरों के अंदर गया और उन्हीं के रंग में क्या हो गया? रंग गया। सारे जितने ऊपर के संस्कार थे सारे क्या हो गए? उतर गए। तो इन संस्कारों का उपार्जन करे, जो अभ्यास से होगा। अब आगे कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। का आयोजन है तो पहले हम उनका पचखान करा दें। जिनके आज आइंबिल हैं वे खड़े होकर के आइंबिल कर लें। हिम्मत कर लो, जिन्होंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है, एक दिन में कुछ नहीं होगा।
5 विघे छठे नौ का पचखान विहार असण आय मेल करने वालों को रसना विजय